जय श्री राम। आज के इस डीप डाइव में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। जी जय श्री राम। बिल्कुल, आज का विषय है ही इतना गहरा और प्रासंगिक। हाँ, क्योंकि आज हम सिर्फ एक उत्सव के बारे में बात नहीं कर रहे। हमारा मकसद है धर्म, मर्यादा और सत्य के मार्ग को गहराई से समझना, खासकर चैत्र शुक्ल नवमी के उस पावन दिन को जब विष्णु जी के 7वें अवतार ने जन्म लिया था। सही कहा। रामनवमी का ये दिन भारतीय दर्शन में एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मेरा एक बहुत ही रोचक सवाल है। हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम माना जाता है, तो फिर भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? और उनके इस स्वरूप का हमारे आज के जीवन में क्या अर्थ है? ये सच में बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, जब हम मर्यादा शब्द का उपयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है सीमाएं या बाउंड्रीज। राम वो आदर्श हैं जिन्होंने जीवन के हर रिश्ते और हर कर्तव्य को एक निश्चित मर्यादा में रहकर निभाया। अच्छा, तो उन्होंने जानबूझकर वो सीमाएं चुनी? जी हाँ। उनका जन्म केवल एक राजा के घर में एक साधारण घटना नहीं थी। उस समय समाज में जब असत्य, अहंकार और दुराचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तब धर्म की दोबारा स्थापना के लिए उनका प्राकट्य हुआ था। तो ये चर्चा केवल इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस जीवन शैली को समझने के लिए है जो आज के इस भ्रमित और तनाव से भरे समाज को एक सही दिशा दे सकती है। एकदम सही कहा आपने। और राम जी के जन्म और उनके जीवन के आदर्शों की बात करते हुए हमारी चर्चा उनके प्राकट्य की कथा की ओर मुड़ती है। जी, अयोध्या के राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। हाँ, पुत्रेष्ठी यज्ञ है ना? ऋषि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में। एकदम सही। और उस यज्ञ से जो खीर या पायस प्राप्त हुआ, उसे माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के बीच एक विशेष रूप से बांटा गया। और उसी के परिणाम स्वरूप राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जी, और इसी पावन दिन को हम आज राम नवमी के रूप में मनाते हैं। यहाँ मैं एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू जोड़ना चाहूंगी। श्रोताओं का ध्यान मैं राम नवमी के दिन रखे जाने वाले उपवास की ओर खींचना चाहती हूँ। हाँ, उपवास की परंपरा तो बहुत पुरानी है। बिल्कुल है, लेकिन क्या उपवास का मतलब सिर्फ भूखे रहना है? क्या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान या मनोविज्ञान है? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। अगर हम उपवास शब्द को ही दार्शनिक रूप से समझें तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से बना है। उपवास असल में दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और वास। उप और वास? तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? उप का अर्थ होता है पास और वास का अर्थ है रहना। यानी उपवास का असली मतलब सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है, बल्कि 24 घंटे ईश्वर के समीप रहना है। अरे वाह, ये तो सच में कितनी अद्भुत बात है। जी, और आज के जीवन से अगर इसे जोड़ें तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सच में? क्योंकि आज के समय में लोग उपवास तो करते हैं, खाना नहीं खाते, लेकिन उनका मन दुनियादारी के कामों में, ऑफिस की टेंशन में ही लगा रहता है। एकदम सही। शरीर से तो भूखे हैं पर मन में वही चिड़चिड़ापन है। इस तरह तो उपवास का पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। भगवान के समीप रहने का ये विचार तो उपवास की पूरी परिभाषा को ही बदल देता है। जी, ये इसे एक शारीरिक क्रिया से बढ़ाकर एक मानसिक शांति का बहुत बड़ा साधन बना देता है। और जब ईश्वर के समीप रहने की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से भगवान के नाम के स्मरण की बात भी आएगी। राम नाम की असीम शक्ति की चर्चा तो हर जगह है। बिल्कुल। और राम नाम की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण तो महर्षि वाल्मीकि की कथा में मिलता है। हाँ, वो लुटेरे वाली कथा कि कैसे एक लुटेरा सप्तर्षियों के उपदेश से बदल गया। जी, उनका मन इतना हिंसक था कि वो राम नहीं बोल पाते थे, तो ऋषियों ने कहा कि तुम मरा मरा जपो, और वो मरा मरा जपता हुआ राम राम जपने लगा। और इतनी तपस्या की कि उनके शरीर पर मिट्टी की बाम्बी या वाल्मीकि बन गई। एकदम सही। और वहीं से वो वाल्मीकि कहलाया। ये तो चलिए बहुत सुंदर भक्ति की बात हुई। जी बताइए। लेकिन मैं यहाँ एक अनूठा दृष्टिकोण सामने रखना चाहती हूँ। जी बताइए। क्या इस नाम के पीछे कोई वैज्ञानिक या भाषाई रहस्य भी है जो इसे इतना प्रभावशाली बनाता है? देखिए, अगर हम राम शब्द के अक्षरों का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करें जी, तो इसके पीछे पूरा एक विज्ञान छिपा है। अच्छा, वो कैसे? राम नाम मुख्य रूप से 3 अक्षरों की ध्वनि से बना है, र, अ और म। र अक्षर जो है वो अग्नि का बीज है। अग्नि का बीज?
मतलब ये कुछ जलाता है? जी, ये हमारे बुरे कर्मों और नकारात्मक ऊर्जा को जलाता है और इसे ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। ओह, ये तो बहुत दिलचस्प है। और दूसरा अक्षर? दूसरा अक्षर है अ। अ अक्षर सूर्य का बीज है। जैसे सूर्य अंधकार को मिटाता है, वैसे ही ये अज्ञान के अंधकार को मिटाता है और विष्णु का स्वरूप है। तो अग्नि से शुद्धि हुई और सूर्य से प्रकाश मिला। और माँ अक्षर का क्या अर्थ है? माँ अक्षर चंद्रमा का बीज है। ये मन के संताप और तनाव को दूर करके शीतलता देता है और ये शिव का स्वरूप है। अरे वाह! इस प्रकार राम नाम वास्तव में ओंकार के समान ही हो गया। बिल्कुल। उत्पत्ति, पालन और संहार, तीनों शक्तियां इस एक नाम में समाहित हैं। मैं इस पे थोड़ा और जोर देना चाहूंगी। क्या ये नाम हमारे भौतिक शरीर पर भी कोई प्रभाव डालता है? 100% डालता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राम रक्षा स्तोत्र है। हाँ, राम रक्षा स्तोत्र के बारे में काफी सुना है। इसकी रचना ऋषि बुद्ध कौशिक ने की थी। उन्हें महादेव से स्वप्न में इसकी प्रेरणा मिली थी। अच्छा, तो शरीर के विज्ञान से इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, योग विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं। उनमें से हमारी नाभि के पास मणिपुर चक्र स्थित होता है। मणिपुर चक्र। जी, और इस मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र है वो राम है। ओ, अब समझ आ रहा है। तो जब कोई सही उच्चारण के साथ इस नाम का जाप करता है तो ध्वनि तरंगे सीधे उस चक्र को संतुलित करती हैं। यानी ये एक तरह की अकूस्टिक थेरेपी या ध्वनि विज्ञान है। बिल्कुल। इससे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का एकदम सही संचार होता है और शरीर का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए इस नाम को और स्तोत्र को एक रक्षा कवच की तरह माना जाता है। एकदम सही। ये एक बायोलॉजिकल रक्षा कवच है जो आपको अंदर से शांत और मजबूत बनाता है। राम नाम के इस इतने गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव को समझने के बाद मुझे लगता है चर्चा को थोड़ा इस तरफ भी ले जाना चाहिए कि हम राम जी के जीवन से क्या सीख सकते हैं। बिल्कुल। रामायण की प्रमुख घटनाओं का सार हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे पिता के वचन का पालन करने के लिए उनका 14 साल का वनवास जाना। जी, वो सम्मान और कर्तव्य का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं। सही कहा। और माता सीता और लक्ष्मण जी का उनके साथ जाना त्याग को दर्शाता है। बिल्कुल। और जंगल में उनका जो सफर था वो भी अद्भुत है। हनुमान जी और सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हमें सच्चे दोस्त की पहचान कराती है। हाँ, उन्होंने कोई बड़ी सेना नहीं मांगी, बल्कि हाशिए पर खड़े लोगों को सशक्त किया। एकदम सही। और रावण जैसे महाबली और परम ज्ञानी का वध ये सिद्ध करता है कि अंततः जीत हमेशा सत्य और मर्यादा की ही होती है। तो अगर मैं इस पूरी जानकारी को समेटने की कोशिश करूं, तो राम का जीवन केवल मंदिरों में पूजने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो तो समाज के लिए एक दर्पण है। सच में, आज के समय में जब हर इंसान इतना तनाव में है, इतनी जल्दबाजी में है, सब कुछ तुरंत चाहिए। जी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। हाँ, तो ऐसे में राम जी का धैर्य, उनकी ईमानदारी और उनका आत्मसंयम ऐसे गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति को एक बहुत ही बेहतर इंसान बना सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। तो चर्चा के अंत में राम नाम की महिमा को एक बार फिर से याद करना तो जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। मुझे यहाँ शिवजी द्वारा माता पार्वती को बताया गया एक बहुत ही सुंदर श्लोक याद आ रहा है। जी, बताइए। शिवजी कहते हैं कि राम नाम का केवल एक बार सच्चे मन से जाप करना भगवान विष्णु के 1000 नामों के जाप के बराबर है। यानी विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर। जी हाँ, ये नाम इतनी सघन ऊर्जा से भरा है कि इसे जपने से संपूर्ण ब्रह्मांडीय सकारात्मकता इंसान के भीतर उतर आती है। ये तो सच में एक बहुत ही अद्भुत बात है। तो इस पूरी चर्चा से जुड़ा एक बहुत ही गहरा विचार मैं सबके सामने छोड़ना चाहूंगी। जी, जरूर। जो कि राम का नाम अपने आप में एक ढाल और एक ऊर्जा का स्रोत है, तो जरा सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पूजा करने के बजाय भगवान राम के किसी एक गुण को भी अपने अंदर उतार लें, जैसे कि उनका धैर्य या फिर उनका आत्मसंयम। बिल्कुल, अगर कोई इन गुणों को अपने दैनिक जीवन में पूरी तरह से उतार ले तो उसका जीवन कितना बदल सकता है। बहुत गहरा विचार है ये। समाज की पूरी दिशा ही बदल सकती है। हाँ, और ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको एकांत में बैठकर चिंतन जरूर करना चाहिए। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तो इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। मैं बहुत ही आत्मीयता के साथ सभी से अनुरोध करती हूँ कि अगर आपको हमारी ये आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक चर्चा पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें। जी, और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा जरूर करें। बिल्कुल, और ऐसी ही और भी गहरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जय श्री राम। जय श्री राम।